हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साई मैथ। सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट आप लोगों को हमारे पिछले वीडियो पे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। लिटरली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने, उसके लिए थैंक्स अ लॉट वापस से। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो आई डोंट नो व्हाई, पर किसी चैनल ने भी मैंने चेक किया था तो लास्ट 3 इयर्स से किसी ने भी इस चैप्टर पे नहीं बनाया वीडियो। पर ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग को ये समझना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता क्या है, ये है क्या, ये लोग समझेंगे। फिर रिसाइकलिंग, फिर वर्मी कंपोस्ट, फिर प्लास्टिक वेस्ट। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सो जैसे कि दो बार हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट में दो बार हमारा गार्बेज यूज हुआ है। तो गार्बेज होता क्या है? तो गार्बेज इज द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम डेली एक्टिविटीज। तो गार्बेज जो है वो अनवांटेड सब्सटेंस है हमारे लिए, या फिर वेस्ट मटेरियल है जो हमारे डेली एक्टिविटीज से जनरेट होता है। फिर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो जाएगा और हम लोग अनहेल्दी होंगे। इसलिए हमें प्रॉपर वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे खुद को भी हेल्दी रखने के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को भी हेल्दी और क्लीन रखने के लिए। The growing human population is generating an ever increasing amount of waste. So ये बात तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और सीरियस है कि जो ग्रोइंग ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो वेस्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। सो उसके बाद है हमारा नेचर ऑफ वेस्ट हैज चेंज्ड विद डेवलप्ड एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल। तो जो वेस्ट का जो नेचर है वो डेवलप करते जा रहा है टाइम टू टाइम, हम ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से। सो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मैं आपको खराब का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि पहले हम लोग यूज करते थे, प्लास्टिक नहीं था जब, तो हम लोग मतलब कॉटन का कपड़ा या फिर आप बोल सकते हो कपड़े का, उसमें हम लोग गंदगी को पुट करते थे, कीप रखते थे। पर अब क्या हुआ, जैसे ही प्लास्टिक आ गया हम लोग प्लास्टिक में रखने लगे और प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी है। ये आपका डेवलपमेंट का, ये मैंने आपको थर्ड पॉइंट समझा दिया। फिर अ लॉट ऑफ वेस्ट वी जनरेट नाउ इज नॉन बायोडिग्रेडेबल और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल डिकम्पोजर्स। सो जो हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो दो टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इसे इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया ये सब, तो उसे इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमारे जो ये है डिकम्पोजर्स उसे एकदम अच्छे से डिकम्पोज नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते वो लोग। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारा आ गया प्लास्टिक्स, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारा आ गया जैसे कि केला का छिलका हो गया और फ्रूट्स का छिलका हो गया, ये सब आ गया। फिर सम ऑफ इट इज ऑल्सो टॉक्सिक। तो कुछ कुछ जो होते हैं हमारे वेस्ट वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं, यानी हार्मफुल हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ वेस्ट। सो सोर्सेस ऑफ वेस्ट क्या होता है, मतलब वेस्ट आ कहाँ से रहा है, मतलब उस जनरेट कहाँ से हो रहा है। तो हम लोग ये समझेंगे कि वो कहाँ से जनरेट हो रहा है। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ वेस्ट जो है तीन टाइप्स के होते हैं, मतलब तीन अलग अलग जगह से हमारा वेस्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहले क्या है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट का एक और नाम है, आपका एग्जाम में आ सकता है, हाउस होल्ड वेस्ट। मतलब डोमेस्टिक वेस्ट जो है, हाउस होल्ड वेस्ट जो है, दोनों एक ही है। सो द वेस्ट जनरेटेड बाय होम्स इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी पॉइंट, जो घर से प्रोड्यूस होता है उसे डोमेस्टिक वेस्ट या फिर हाउस होल्ड वेस्ट कहते हैं। द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस बाय एन अर्बन होम। अर्बन होम क्या होता है, हमारा शहरी घर। सो जो हमारा शहरी घर है वहां से जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें क्या क्या होता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, पील्स मतलब छिलका। फिर फूड लेफ्ट ओवर पेपर, जो हमारा कुछ कुछ फूड जो है पेपर में आते हैं, तो पेपर बाद में जाके बच जाता है, उसे तो हम लोग नहीं खाएंगे ना, इसीलिए
उसके बाद ग्लास, अगर कोई ग्लास टूट गया तो। फिर प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स तो बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर मेटल्स, कैन, टीन। मेटल्स में हमारा कैन और टीन आता है। कैन और टीन क्यों आता है? क्योंकि आजकल हम लोग कैन का उससे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत कुछ आजकल आ चुका है कैंस में। फिर हमारा आ गया बैटरीज एंड गार्डन वेस्ट। गार्डन से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, और बैटरीज शायद से खत्म हो गया, जैसे कि जो बैटरीज खत्म हो गया, वो सब। फिर ओनली थिंग्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन ऑर्गेनिक। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो ओरिजिन से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वही सिर्फ ऑर्गेनिक है, और उसी को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, और उसी को हमारे डिकम्पोजर्स इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ वेस्ट। अच्छा, ये तो इस यही था। और नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से जो वेस्ट आते हैं उन्हें इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिएगा। और हाँ, इन जो तीन सोर्सेज ऑफ वेस्ट हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा जो पॉल्यूट करता है हमारा लैंड, वाटर और एयर को, वो है हमारा इंडस्ट्री। फिर पॉल्यूशन मीन्स द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन जो है हमारा, हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड कर देता है। कहाँ पे ऐड करता है? हमारे एनवायरनमेंट में। चलिए, ये भी हो गया। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट कंटेन्स मैनी पॉइजनस केमिकल्स। तो जो इंडस्ट्रीज में, जैसे हम लोग जानते हैं, केमिकल्स का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो जो सॉलिड वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रीज से, उसमें बहुत ही ज्यादा केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे लैंड को कॉन्टेमिनेट कर देता है। लैंड को कॉन्टेमिनेट करने का मतलब पॉल्यूट कर देता है बहुत ही ज्यादा। और फिर सीप थ्रू द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। सीप का मतलब वो हमारे सॉइल से होके हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसे भी पॉल्यूट कर देता है। उसके बाद आता है हमारा दे आर टेकन बाई प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। तो अगर सॉइल को कॉन्टेमिनेट, सॉइल को अगर पॉल्यूट कर रहा है, तो पेड़ पौधे जो है वो तो सॉइल से ही अपना सब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो पेड़ पौधों में भी बहुत ज्यादा हार्मफुल पहुंचाए, हार्म करेगा ये हमारा पॉइजनस वेस्ट जो है। और जो प्लेन्स है, हम लोग भी तो बाद में जाके प्लेन्स को ही खाते हैं ना, तो हम लोग को भी बहुत ही ज्यादा हार्म करेगा। उसके साथ ही साथ अगर वो लैंड को कॉन्टेमिनेट करे, तो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो कि ग्रास खाते हैं, जो कि मतलब सॉइल पे तो उगता है ना, तो उसको भी, उन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा ये हार्म करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सोर्सेस ऑफ वेस्ट का लास्ट पार्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट। सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल वेस्ट कहते हैं। A lot of waste generated by farms consist of animal excreta and crops remains and is biodegradable। सो जो हमारा जनरेट करता है हमारा फार्म से एनिमल एक्सक्रीटा और क्रॉप का रिमेन्स, मतलब जो क्रॉप से कुछ कुछ बच जाते हैं, वो सब हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है। हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट इज पेस्टिसाइड्स। जैसे कि आप लोगों को लगता होगा कि बायोडिग्रेडेबल है तो मतलब हार्मफुल नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम लोग मेनली यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स अपने इसमें खेत में, ताकि हम लोग ऑर्गेनिज्म को मार सकें जो हमारे क्रॉप्स को हार्म करते हैं। तो वो सब जो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो सब भी हमें हार्म करते हैं हमारे, क्योंकि हम लोग तो उन्हें बाद में जाके उन्हें खाएंगे क्रॉप्स को, तो हमें ही हार्म करेंगे। और डिकम्पोजर्स को भी हार्म करते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। चलिए, मैंने आपको 1 2 3 समझा दिया पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। दे ऑल्सो कॉन्टेमिनेट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। ये भी हमारे सॉइल को कॉन्टेमिनेट करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, और ग्राउंड वाटर को। एंड गेट वाश्ड ऑफ इनटू वाटर बॉडीज। और अगर समझिए किसी दिन बारिश हो गया, तो ये सब जो पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स हैं, वो सब वाटर बॉडीज में जाके एक्वेटिक एनिमल्स को भी बहुत ही ज्यादा हार्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सोर्सेस ऑफ वेस्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें सही से, मतलब सही से हम लोग वेस्ट को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है आर, 3 Rs। 3 Rs का मतलब क्या है? रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब अगर हम लोग ये 3 R को यूज करते हैं, तो हम लोग अपना एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं। सो क्या है ये 3 R? रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे पहले रेड्यूस देखते हैं। रेड्यूस मतलब हम लोग को अपना नीड को रिड्यूस करना चाहिए। मतलब रेड्यूस मतलब
इन टर्न, जैसे कि मतलब आपको जितना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही यूज किया कीजिए। जैसे कि यूज ओनली व्हाट यू नीड, आपको जो चाहिए वही यूज किया कीजिए, ज्यादा और कुछ यूज नहीं करना है हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट बाई अ न्यू लंच बॉक्स, स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स when you have a perfectly usable one already। अगर आपके पास पहले से ही है स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, तो आपको नया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बाद में चल के हमारे एनवायरनमेंट को ही डर्टी करेगा। अगर आपके पास है तो आप उसे यूज कीजिए। बाइंग और यूजिंग लेस सेव्स रिसोर्सेज। हाँ, और अगर हम लोग कम कम यूज करेंगे तो हमारा रिसोर्सेज भी बचा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीयूज। वापस से रीयूज करें हम लोग। मेक यूज ऑफ ओल्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। जैसे कि हम लोग को जो जो पुराने पुराने चीज है, उन्हें हम लोग को वापस यूज करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो ओल्ड बुक्स, जैसे कि अभी आप लोग क्लास 6 में हो, जब आप लोग क्लास 7 में चले जाओगे तो आपका जो क्लास 6 का बुक है वो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हो, टॉयज दे सकते हो, अपने क्लोथ्स दे सकते हो। सो इसीलिए हम लोग इसे वापस रीयूज करेगा कोई और। आप खुद भी कर सकते हो और किसी और को भी दे सकते हो रीयूज करने के लिए। फिर रिसाइकल आता है। रिसाइकल मेक यूज ऑफ मटेरियल विथ विच थिंग्स आर मेड। हम लोग वापस जो चीज को हम लोग ने इस्तेमाल कर दिया वो हमें उन्हें फैक्ट्री में दे देते हैं, मतलब रिसाइकल कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो वापस से एक नया चीज बन जाता है। जैसे कि वी कैन सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक लाइक शैम्पू, क्रीम, लोशन, बोतल, मेटल एंड ग्लास टू कबाड़ी वालास। हम लोग कबाड़ी वालास को भी हम लोग अपने ये सब सामान दे सकते हैं, जिससे वो रिसाइकल करके हम लोग वापस इसे यूज करें। जैसे पेपर, पेपर पर हम लोग रिसाइकल करेंगे तो हम लोग उसे वापस यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा बार बार हमें नया नया रिसोर्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी रिसोर्स को हम लोग वापस से न्यू करके हम लोग उसे यूज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्पोजल ऑफ वेस्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होता है? लैंडफिल्स हमारा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे कचरा जो होते हैं, वेस्ट जो होते हैं, वो एक जगह पे आके, बहुत ही सारा कचरा को एक जगह पे आके स्टोर कर दिया जाता है, तो उन्हीं को लैंडफिल्स बोलते हैं। तो लैंडफिल्स आर कॉमनली यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसे डिस्पोज करने के लिए ही हमारा लैंडफिल्स होते हैं। अ लैंडफिल इज अ नेचुरल स्लोप और अ मैन-मेड थ्रू दैट इज फिल्ड विद वेस्ट। हाँ, तो लैंडफिल जो है नेचुरल स्लोप भी हो सकता है, अगर नेचुरली वहां पे कुछ ऐसे जगह है, मतलब स्लोप है, तो हम लोग उसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग खुद भी बना सकते हैं उसे खोद के। गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम collection points is transported to landfills by trucks and trippers। so जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, हमारे जैसे कि हमने घर के बाहर रख दिया गार्बेज, तो वो सब कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो वो सब कलेक्शन पॉइंट से करके वो लोग जो लोग जब काम करते हैं, वो सब इन्हें ले जाके एक लैंडफिल में रख देते हैं। किसके द्वारा? ट्रक्स या फिर टिपर्स के द्वारा द्वारा फिर आता है हमारा लैंडफिल्स आर यूजुअली फार अवे फ्रॉम हैबिटेशन टू एंश्योर दैट द rotting garbage does not pollute the lands and water used by people or spread diseases। लैंडफिल्स जो होते हैं वो हमेशा आप लोग देखोगे कि वो हैबिटेट्स, मतलब जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहां से बहुत ही ज्यादा दूर होंगे। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे इसी लाइन में लिखा हुआ है कि वो हमारे लैंड को, हमारे आसपास के लैंड को पॉल्यूट ना करें, और हम उनसे जो डिजीज होते हैं वो हमें ना हो। फिर नेक्स्ट जो है, landfills are also covered with soil to prevent over rotting of garbage and scattering by scavengers। जैसे कि आप जानते ही हैं स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो डेड चीज को खाते हैं। तो वो लोग कुछ कुछ हमारा, जैसे कि उसमें कुछ कुछ होगा तो उससे भी खाएंगे या फिर उसे फैलाएंगे इधर उधर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग सॉइल डाल देते हैं, ताकि वो एक तो रोटिंग हो तो हमें उसका बदबू ना आए, और दूसरा स्कैवेंजर्स उसे इधर उधर ना फैला पाए। इसके लिए उम्मीद करता हूँ आपको लैंडफिल्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंपोस्टिंग। सो कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्ट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजर क्या होता है, हमेशा ही वो ह्यूमन मेड होते हैं और उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। पर कंपोस्टिंग को हम लोग यहाँ पे उससे रिलेट कर रहे हैं कि वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह होता है, प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ
ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, पहले याद कीजिए। वहीं ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे कि वेस्ट ऑफ किचन हो गया हमारा, फार्म से जो वेस्ट आता है, वेजिटेबल मार्केट से जो होता है, शुगर मिल्स से जो होता है, एंड सो ऑन, ये सब हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो ये सब को अगर हम लोग मिला के, मतलब सॉइल में अगर हम लोग इसे रख दें, तो उस वो थोड़ा टाइम बाद आप देखोगे डिकम्पोजर्स उसे डिकम्पोज करेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारा जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाएगा, उसमें मतलब कोई भी प्लांट इजीली ग्रो हो सकता है। Layers of waste are buried in huge pits with layer of soil in between। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, लेयर्स के मतलब एक समझिए, एक लेयर है सॉइल का, उसके ऊपर डाल दिया हमने हमारा ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट, उसके ऊपर वापस से हमने सॉइल डाल दिया, फिर उसके ऊपर वापस हमने डाला ये सब वेस्ट, फिर वापस सॉइल डाल दिया। इससे क्या होता है, डिकम्पोजर्स को आसानी हो जाएगा उसे डिकम्पोज करने में, और जो जो हमारा सॉइल है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। थोड़ा टाइम लगेगा पर बहुत ही ज्यादा, एक टाइम बाद वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा। When the pit is full, it is covered with final layer of soil। हाँ, जब pit जब फुल हो गया ये सब करके, तो आपको उसके ऊपर एक फाइनल लेयर ऑफ सॉइल डालना होगा। क्यों डालना होगा, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि डिकम्पोजर्स को आसानी करने के लिए। सो जो बैक्टीरिया, जिसमें मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इन द सॉइल एक्ट ऑन द वेस्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट। तो जो बैक्टीरिया जो सॉइल में होगा, वो उसे उस पे कुछ डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा, और इन टर्न क्या बन जाएगा, हमारा कंपोस्ट बन जाएगा, विच कैन बी यूज टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और हम लोग को सॉइल को लेके बहुत ही ज्यादा, जैसे कि वो एक, आपने एक पॉट में रखा था सॉइल को, वो सॉइल को जाके आप थोड़े, जहाँ पे थोड़ा अच्छा से, जहाँ पे थोड़ा खराब सॉइल है वहां पे जाके हम मिला सकते, तो वो सब सॉइल अच्छा हो जाएगा। When earthworms are added to the pit to hasten the process of decomposition, the method is called vermicomposting। जैसे कि हमने हमारे टॉपिक्स में देखा था वर्मी कंपोस्ट। सो वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, तो कुछ नहीं होता है, जब हम लोग कंपोस्ट में अर्थवर्म्स को डाल देते हैं, तो वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। और वो हम लोग क्यों डालते हैं, तो हम लोग जो प्रोसेस जो है, मैंने आपको बताया, टाइम थोड़ा टाइम लेता है, तो टाइम को थोड़ा फास्ट करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, आप तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, ये अर्धवंश को डाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कंपोस्टिंग भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अच्छे से पढ़ने से आपको एनसीईआरटी पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इतना ज्यादा, उसका इम्पैक्ट क्या होता है कहाँ पे, हमारे एनवायरनमेंट में। इफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली एंड लेफ्ट टू रॉट इन द ओपन, इट कैन बिकम अ ब्रीदिंग ग्राउंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, flies, mosquitoes, cockroaches and so on। This led to the spread of many diseases। अगर हम लोग हमारे जो सॉलिड वेस्ट है उसी को अगर हम लोग ऐसे ही रख दें, यहाँ पे हमारे मतलब कहीं पे भी रख दें, तो जब वो डिस्पोज होगा, जब वो मतलब डिस्पोज ना करें हम लोग उसको, तो क्या होगा बाद में चल के उसमें, मतलब ब्रीड, मतलब रिप्रोडक्शन होगा किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, मॉस्किटोस का, फ्लाइज का, कॉकरोचेस का। तो ये सब और ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे, और क्या होगा, हमारे हमें डिजीजेस भी बहुत ही जल्दी से, मतलब बहुत ही जल्दी नहीं, बहुत ही ज्यादा फैलेंगे। रेन वाटर कैन wash off rotting substances in the waste and help them seep through the soil and pollute ground water। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बारिश होगा तो वो जो हमारा सॉइल है, उसके थ्रू क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो जाएगा। फिर प्लास्टिक बैग्स, डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स कोक ड्रेन्स एंड कॉज फ्लडिंग ड्यूरिंग रेन्स। तो इससे क्या होगा, चोक कर देंगे, मतलब जैसे कि आप लोग जानते हो, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, और डिस्पोजेबल कप्स जो होते हैं, प्लेट्स जो होते हैं, जो हम लोग ऐसे ही, अगर हम लोग ऐसे ही फेंक देंगे, तो जहां से जब रेन होगा, जब बारिश होगा, तो जो हमारा बारिश के पानी को जो ग्राउंड में, जैसे जैसे वो कहीं पे देखते हो कि थोड़ा टाइम बाद जो पानी है वो नहीं रहता है। वो क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो कहीं और जगह चला जाता है, ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब और कुछ कुछ जगह हम हमारे होल्स रहते हैं जिसमें से वो चले जाते हैं। अगर हम लोग ने प्लास्टिक बैग्स को वैसे ही छोड़ दिया, प्लास्टिक को छोड़ दिया वैसे ही, डिस्पोजेबल कप्स को वैसे ही छोड़ दिया, तो वो सब जाके उन्हें ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक का मतलब चोक कर देंगे, तो उन्हें, हम लोग का जो फ्लड हो सकता है उससे, उससे जो रेन का वाटर है वो नहीं जा पाएगा कहीं और। इसीलिए हम लोग को हमेशा वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए।
अब यहाँ पे है हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, क्या चीज करने के लिए। हम लोग जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, अगर इतना कुछ हो रहा है तो हम लोग उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो थ्रो गार्बेज ओनली एट कलेक्शन पॉइंट्स। कलेक्शन पॉइंट जहाँ बहुत ज्यादा कलेक्शन है वेस्ट का, हम लोग वहीं पे हम लोग को हमेशा थ्रो करना चाहिए गार्बेज को। हम लोग को प्लास्टिक बैग्स यूज एकदम नहीं करना चाहिए, क्लोथ्स के बैग यूज करने चाहिए हमेशा हमेशा हमें। यूज थिंग्स मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल, जो रिसाइकल मटेरियल है हमें उन्हीं के सामान यूज करने चाहिए। फिर बाय थिंग्स विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग, हमें एकदम ऐसे ऐसे सामान को बाय करना चाहिए जो कि बहुत ही कम पैकेजिंग के साथ आए। फिर यूज थिंग्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स, जार्स एंड सो ऑन। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स जो है उन्हें हम लोग काट के हम लोग अपने पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं, जार्स को में हम लोग अपने पैसे सेव कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत कुछ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे रीयूज कर रहे हैं। हम लोग उसे फेंक नहीं रहे, हम लोग उसे वापस कुछ और बना के रीयूज कर रहे हैं। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम, हमें प्लास्टिक आइटम्स या फिर प्लास्टिक बैग्स को कभी बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। उसके बाद है हमारा वी डू नॉट पुट गार्बेज इन द प्लास्टिक बैंड एंड थ्रो इट अवे। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें यूज नहीं करना है प्लास्टिक बैग्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसके लिए यूज करने लगे हो, प्लास्टिक का हमारे वेस्ट को फेंकने के लिए। नहीं, हमें यूज ही नहीं करना है प्लास्टिक को। अब खत्म हो चुका है हमारा ये। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे खाली क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग को ये सब जो आपको समझ में आया मेरे एक्सप्लेनेशन से आप वो सब बना के लिख सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप कमेंट्स में जाके एक आंसर भी लिख सकते हो, कोई भी इन चारों में से एक आंसर आप लिख सकते हो कमेंट्स में आके। सो टिल देन थैंक यू सो मच। मैं वापस से बोल रहा हूँ आप लोग को थैंक यू, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया हमें। और ऑलवेज रिमेम्बर साई में है तो मुमकिन है। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।